गरीब किसान रामू अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रहा था, जबकि अमीर किसान महेश अपने बड़े खेत को देखकर घमंड कर रहा था। भगवान जी, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे अवश्य देना। अरे रामू, तेरे छोटे खेत से क्या होगा? देख, मेरा खेत, मेरी दौलत। महेश भाई, खेत बड़ा होने से नहीं, मेहनत से फसल अच्छी होती है। अरे रामू, तुम्हें पता नहीं है क्या इस गांव का मैं सबसे अमीर किसान हूँ। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। महेश बाबू, घमंड मत करो। मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझे रामू? घमंडी कहीं का, खुद को गांव का बड़ा आदमी समझता है। जल्दी शाम होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी। थोड़ी देर में रामू अपने घर पहुंच जाता है। सुनो जी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बाबा, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। सुनो जी, लकड़ी थोड़ी ही बची है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। क्या आप जंगल से कल लकड़ी काट कर ला देंगे? अच्छा ठीक है भगवान, कल मैं जंगल जाकर लकड़ी ले आऊंगा। रामू किसान लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने लगता है। रामू अब जंगल पहुंच जाता है। हाय रे जंगल के, इतना अंदर घुस गया हूँ, फिर भी सूखी पेड़ नहीं मिल रहा है। अरे वो मिल गया, जल्दी से काट लेता हूँ। खेत में आज मुझे अनाज भी डालने जाना है। रामू लकड़ी लेके अपने घर पहुंच जाता है। रामू अब खेत जाने लगता है। खेत पहुंचने के बाद रामू बीज बोना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद रामू अपने खेत को जाके देखता है। वाह, मेरे खेत में कितना अच्छा फसल लहरा रहा है। लगता है इस साल बहुत अच्छा फसल होगा। अरे ये क्या, मेरे खेत में तो बहुत कम ही फसल आया है। इस साल मैं अपने बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ये रामू के बच्चे ने अपने खेत में कैसे इतना अच्छा फसल उगाया? कुछ दिनों में फसल पक के तैयार हो गया। रामू अपना सारा फसल बाजार में बेच दिया और इधर महेश को फसल कम होने के कारण लागत भी हासिल नहीं हुई। ऊपर से उसका घाटा हो गया। इस बार मुझे घाटा हुआ तो क्या हुआ, अगली बार देखता हूँ। रामू, तू कैसे इतनी अच्छी फसल उगाता है? रामू किसान खेत जाकर फिर से बीज की बुआई शुरू कर देता है। कुछ दिन बीज जमने के बाद महेश अपने घर में सोचता है, अब तो रामू का फसल नुकसान करना ही पड़ेगा। आज रात को इसके खेत में गाय भैंस छोड़ दूंगा और इसका सारा फसल नुकसान हो जाएगा। आज तो तेरा सारा फसल गया रामू, देखता हूं तेरे फसल को कौन बचाता है। महेश जानवरों को रामू के खेत में छोड़ के वहां से चला जाता है। और क्या थोड़ी देर में वहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें शुरू होने लगती है। बारिश से बचने के लिए जानवर रामू के खेत से भागने लगते हैं। जानवर के चले जाते ही बारिश बंद हो जाती है। तब तक जानवर भागते भागते महेश के खेत तक पहुंच जाते हैं। फिर क्या होना था, जानवर सुबह तक महेश के खेत का सारा फसल सफा चट कर जाते हैं। अब तो रामू का सारा फसल सफा चट हो गया होगा।
चलो अपने खेत को जाके देख लेता हूँ। ये क्या, सारे जानवर तो मेरा ही खेत को सफा चट कर दिए। मैं तो बर्बाद हो गया। इस तरह महेश अपने घमंड के कारण बर्बाद हो गया और इस साल भी रामू के खेत में फसल बहुत अच्छा हुआ।